अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं और आपकी प्राइज मनी 100 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा है और आप उसको विड्रॉ करते हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी 194 BA में टीडीएस डिडक्ट करेगी। इस टीडीएस का क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अब चाहे आपकी एनुअल इनकम 10,000 रुपये ही हो, फिर भी अगर आपको टीडीएस का क्लेम करना है तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। सर्कुलर नंबर 5/2023 22 मई को इश्यू किया गया है, जिसके अंदर गाइडलाइंस दी गई है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज इसके लिए 194 BA के अंदर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। वन बाय वन हम देखते हैं। अब जैसे हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल वॉलेट्स बना लेते हैं एक ही यूजर के। जैसे मैं अगर किसी ऑनलाइन गेम को खेल रहा हूँ तो मैं चार चार यूजर बना लेता हूँ, उसमें पैसा डालता हूँ। तो उस केस में इन्होंने बोला है कि जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए नेट विनिंग का कैलकुलेशन है वो कैसे होगा। फ्रेंड्स, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक यूजर है, उसने मल्टीपल वॉलेट्स खेल रखे हैं, और ध्यान रखिए कि ये जो प्लेटफॉर्म जो कंपनी है ये एक ही कंपनी होनी चाहिए जिसका एक ही टैन नंबर होगा। अब एक यूजर है जिसने 1 2 3 4 वॉलेट खोल रखे हैं। सबसे पहले उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उस वॉलेट में, उसको आपको देखना है। दूसरा, जो भी अमाउंट उसने डिपॉजिट करवाया है वो आपको ऐड करना है। फिर उसमें से माइनस करना है अमाउंट विड्रॉ। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका नेट विनिंग अमाउंट होगा, और इस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, गेमिंग कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना है। अब यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है ये मेरा नॉन टैक्सेबल में क्यों काउंट किया गया है फ्रेंड्स। जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो कि आप जब जब अमाउंट विड्रॉ करते हैं तब तक नेट विनिंग्स पर उसका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपने मान लो कि अमाउंट ही विड्रॉ नहीं किया, तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो गेमिंग कंपनीज है वो आपके वॉलेट में से टीडीएस डिडक्ट करेगी अनविड्रॉ अमाउंट को, और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगी। ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए जब वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में आएगा तो वो क्या होगा कि उसको ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो गया है, तो इसलिए उसको वापस से कंसिडर नहीं किया जाएगा नेट विनिंग में। इसलिए इसमें ओपनिंग बैलेंस और नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट को ऐड कर दिया गया और अमाउंट विड्रॉ को लेस करने के बाद में नेट विनिंग्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट का मतलब क्या है। तो जो आप अपनी वॉलेट में डिपॉजिट करा रहे हो, जैसे मैं 500 रुपये जमा कराता हूँ, 1000 रुपये जमा कराता हूँ, तो उस पर थोड़ी ना टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि वो तो मैं जमा करा रहा हूँ। उस 1000 रुपये से सपोज करो मैंने 1500 रुपये अर्न किए, तो 1000 रुपये पे टीडीएस नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मेरी हार्ड मनी है। जो 500 रुपया जो एक्स्ट्रा 500 जीता है वो ही मेरा नेट विनिंग आएगा। अब यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ये गेमिंग कंपनी है जो एक टैन नंबर है, इसके पास में अब दो ऑप्शन है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। एक तो कि वो हर एक अकाउंट में से टीडीएस डिडक्ट कर ले, या वो चारों को सेपरेटली कैलकुलेट करके फिर टीडीएस डिडक्ट करे। इन केस अगर उसको फिजिबल है कि वो चारों को कंसोलिडेट करके टीडीएस डिडक्ट करे, तो इस केस में क्या है कि आप चाहे 1 अकाउंट से 4 अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो या 3 से 1 में करो, तो ये कैश विड्रॉ, ये विड्रॉवल और डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। इसमें टीडीएस डिपॉजिट नहीं, गेमिंग कंपनी को कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। बट गेमिंग कंपनी को इसमें डिफिकल्टीज हो रही है, और वो क्या चाह रही है कि वो एक से मतलब एक में भी टीडीएस डिपॉजिट कर ले, दो में भी कर ले, तीन में भी कर ले, चार चार में भी कर ले, ये ऑप्शन चूज करता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर एज ए यूजर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर मैं एक यूजर 1 से यूजर 4 में अगर अमाउंट ट्रांसफर करता हूँ तो ये भी ये माना जाएगा कि मैंने अमाउंट विड्रॉ किया है, और नेट विनिंग का कैलकुलेशन करके गेमिंग कंपनी को मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि गेमिंग कंपनी कौन सा ऑप्शन चूज कर रही है और कैसे आपका टीडीएस डिडक्ट कर रही है। फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि सपोज एज ए यूजर मैंने कुछ मनी उधार ली, उस उधार मनी को मैंने गेम खेलने के लिए यूज में लिया और अपने अकाउंट में डाला, तो क्या वो टैक्सेबल डिपॉजिट है या नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है। तो जैसे मैंने बोला कि जब भी हम कोई अमाउंट अपने ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं तो वो हमेशा नॉन टैक्सेबल ही रहेगी। उस अमाउंट से जो भी कुछ मनी मैं अर्न करता हूँ वो मेरा टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा। अब फ्रेंड्स, जितनी भी गेमिंग कंपनीज है वो हमें बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव वगैरह देती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले तो जो ये बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव है, ये इक्विवेलेंट टू हमारी टैक्सेबल इनकम ही मानी जाएगी। अब इसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि अगर आप ड्यूरिंग द ईयर इनको विड्रॉ करवा लेते हो तो जैसे विड्रॉ करवाओगे उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है, और अगर आप विड्रॉ नहीं करवाते हो तो अनविड्रॉ ड्यू एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तीसरा इन्होंने बोला है कि क्या होता है कि कुछ
जो ये बोनस, रेफरल बोनस वगैरह है, ये आपका क्या होता है कि कोइंस, कूपन, वाउचर एक्सेट्रा के रूप में मिलता है। उस केस में क्या, उस केस में इन्होंने बोला है कि इनकी जो इक्विवेलेंट मनी है वो ये मानी जाएगी कि आपके अकाउंट में आ गई है और उस पर गेमिंग कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इसी के साथ साथ कुछ बोनस ये लोग ऐसे देते हैं, जैसे मैं अकाउंट ओपन कर लिया, उस अकाउंट में डायरेक्टली मेरे बोल देते हैं कि 2000 रुपीज़ रेफरल बोनस आ गया। अब उसमें क्या होता है कि उस 2000 रुपये को मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। तो उस केस में ध्यान रखिए कि नेट विनिंग की कंसिडर में नहीं आएगा और इस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन बाद में जाके अगर ये गेमिंग कंपनी ये बोलती है कि हम इसको रिकैरेक्टराइज कर रहे हैं, अब आप ये 2000 रुपये को विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो उस केस में फिर गेमिंग कंपनी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, उनको टीडीएस डिडक्ट करना है। पांचवा क्वेश्चन आता है कि ये जो टीडीएस डिडक्ट करना है, सॉरी चौथा क्वेश्चन, कि कौन से पॉइंट पर ये कंसिडर ये माना जाएगा कि अमाउंट विड्रॉ हो गया। तो पहला तो जैसे ही आप अकाउंट से विड्रॉ करते हैं अमाउंट, दूसरा अगर आप अकाउंट से विड्रॉ नहीं करते हैं और अनविड्रॉ रहता है और फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तीसरा जैसे मैंने बताया कि अगर गेमिंग कंपनी ये ऑप्शन चूज करती है कि हर एक सेपरेटली अकाउंट से भी टीडीएस डिडक्ट करेगी, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी आप ट्रांसफर करते हैं तो यही माना जाएगा कि आपने अमाउंट विड्रॉ किया है। फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे गेमर्स ऐसे होते हैं जो बेचारे इनसिग्निफिकेंट अमाउंट को विड्रॉ करते हैं और वेरी स्मॉल अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, और गेमिंग कंपनी के ऊपर ये बोल दिया जाए कि सब पे टीडीएस डिडक्ट करना है तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और एज ए यूज़र मुझे भी क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे अमाउंट के लिए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इसमें इन्होंने बोला है कि अगर नेट विनिंग का अमाउंट आपका विड्रॉ नहीं होता है 100 रुपये से ज़्यादा इन ए मंथ, तो आपके ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि मान लो 100 रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो आपके ऊपर एक पास एक ऑप्शन है कि जो सब्सिक्वेंट मंथ में उस पर टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाए। या तीसरा ऑप्शन ये है कि जो गेमिंग कंपनी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि जो भी बैलेंस है यूज़र के अकाउंट में, जो 194 बीए में टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, अगर वो कम है तो गेमिंग कंपनी वो अमाउंट खुद से डालेगी और टीडीएस डिपॉजिट करवा देगी, तो इन केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। छठा क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को काइंड में कुछ प्राइस मिला तो उसका वैल्यूएशन मैं मतलब उसका डिडक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए भी उन्होंने सेम बोला है कि काइंड में अगर उसका कुछ भी आपको कोई भी प्राइस विन होता है तो उसका भी आपको सेम ये माना जाएगा कि आपका जो है पैसे में आपको प्राइस दिया जा रहा है और उसके इक्विवेलेंट टीडीएस अमाउंट काटना पड़ेगा। अब अगर आपके यूज़र आपके वॉलेट में उतना अमाउंट नहीं है तो एज ए यूज़र पहले आपको गवर्नमेंट को वो टीडीएस डिपॉजिट कराना है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को प्रूफ देना है कि ये मैंने चालान है, ये मैंने टीडीएस डिपॉजिट करा दिया, उसके बाद ही वो प्राइज मनी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी आपको देगी। फ्रेंड्स, इसके बाद में ये आता है कि इसका वैल्यूएशन कैसे करें, जैसे काइंड में है तो इसमें इन्होंने बोला फेयर मार्केट वैल्यू उस काइंड की वो आपका वैल्यूएशन होगा। और अगर सपोज करो इंटरमीडिएटरी गेमिंग कंपनी ने परचेज किया है तो ये परचेज प्राइस गेमिंग कंपनी होगी, और वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है तो मैन्युफैक्चरिंग होगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ध्यान रखिए कि 194 बीए में 30% नेट विनिंग का टीडीएस डिडक्ट होगा। इसमें 10,000 रुपये वाली थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दी गई है, आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगी। गेमिंग कंपनी नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को टीडीएस डिपॉजिट कराएगी, और अगर मार्च मंथ में है तो 30 अप्रैल तक वो टीडीएस डिपॉजिट करवा देगी। आपकी जो डिडक्शन है इसमें मैंने पहले बता दिया किसी तरीके का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसको आपको विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना है। और अगर आपको टीडीएस क्लेम करना है तो भले ही आपका साल भर का कोई भी इनकम नहीं हो, सपोज करो 10,000 की ही इनकम है और टीडीएस अमाउंट क्लेम करना है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। टीडीएस डिडक्ट करने का टाइम है विनिंग मतलब जब भी आप विड्रॉ करते हैं या फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर। तो फ्रेंड्स, अब आप अगर गेमिंग खेलते हैं प्राइस अर्न करते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टीडीएस जो है वो आपकी रिटर्न आपकी 26 एज में रिफ्लेक्ट होगा। उसको क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, और जो गेमिंग कंपनी से आपको जो है ये फ्रिक्वेंटली पूछना है कि उन्होंने 26 क्यों फाइल कर दिया है या नहीं कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।